ओम शांति। आज 8 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से प्रेरणा दी है कि संगम युग पर कोई भी विकर्म नहीं करना। देह अभिमान में आने से विकर्म होते हैं। देही अभिमानी बनो तो विकर्म नहीं होंगे। विकर्माजीत बनने के लिए अपने पे अटेंशन दो। कोई भी विकर्म हो जाता है, बाबा को सच सच सुनाओ। बाबा को सच बताने से माफ हो जाता है। बाबा कहते ऐसी भूल जिससे दिल खाता हो, विवेक खाता हो, आपको नहीं करनी है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब ये 84 का चक्र पूरा हुआ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन का अर्थ समझाते बाबा ने कहा कि भक्ति में दिखाते हैं कि चक्र चलाया और असुरों का गला कटा। वास्तव में अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए ये स्वदर्शन चक्र है। जो जितना स्वदर्शन करता है तो परदर्शन का गला कट जाता है, व्यर्थ चिंतन का गला कट जाता है, नेगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग का गला कट जाता है। स्वदर्शन अर्थात किसी भी परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है वो किया और डिटैच हो गए। आत्माएं सब एक्टर्स हैं। बाबा ने कहा सब आत्माएं यहाँ पार्टधारी बनी हैं और अब घर जाने का समय है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जो भी कर्म भोग आदि हैं ये थोड़े समय के लिए हैं। बाबा को याद करेंगे, कर्म भोग चुकत हो जाएंगे। बाबा बहुत प्यार से पढ़ाई पढ़ाने आते हैं। अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, जीवन में धारण करना है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को अब वापस घर ले जाने आया हूं, तो आपको इस दुनिया से दिल नहीं लगानी। बाबा को याद करके पापों का बोझा उतार देना है। अंदर में तात लगी रहे कि मैं ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करूं और ये बोझा उतर जाए। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा का मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। इस खुशी में रहो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब हम जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। क्वेश्चन है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाबा को सच सच सुनाना है। जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाबा को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े से बड़ी मंजिलें याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जास्ती कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं।
बाबा तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति में क्या क्या चित्र दिखाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। हम सब आत्माई एक्टर हैं और इस सृष्टि चक्र को, ड्रामा को जानना है। मैं हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे, वो तो 2 घंटे का ड्रामा होता, डिटेल में पार्ट बजाते। ये तो 84 के चक्र को जानना होता। बाबा ने समझाया, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में बातें आ ना सके, ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाबा कहते तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए, तुम तो सेकंड में जान जाते हो। ये 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्कर कैसे लगाया। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ा ही समझ सकते, 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए युक्ति बताते हैं। कैसे पापों का बोझा उतरे, विकर्म कैसे विनाश हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो, इसके लिए युक्ति बताई। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो विकर्म किए वो लिख के दो, ताकि बोझ हल्का हो जाए। जिन्होंने पहले बाबा को लिख के दिया है बहुत अच्छा, नहीं लिखा तो आज स्पेशल लिखना है। ऐसी भूलें जो मन को बार बार परेशान करती हैं, याद आती हैं, लिखकर बाबा के समक्ष रखेंगे, योग करेंगे, फिर उस पेपर को जला देंगे और अटेंशन रहे कि वो भूल दोबारा ना हो। बाबा कहते इससे बाबा को बताने से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते आए। जब से रावण राज्य शुरू हुआ, कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान उवाच, तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाबा कहते बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार ये चक्र पास किया, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी। आप शुरू से लेकर लास्ट तक चक्र लगाने वाले ऑलराउंडर पार्टधारी हो। आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं। तुम कोई बाबा समझाते, फिर तुम समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। कृष्ण के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वो तो द्वापर के बीच में आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते, तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया जो राइटियस बातें हैं वो छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वो पॉइंट्स अथवा टॉपिक बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते काम नहीं है। बाबा कहते ये सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना
पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। ये भी बाबा ने समझाया। कुंभ का मेला आदि जो लगता, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने के लिए। क्यों स्नान करने जाते हैं? क्योंकि पावन होना चाहते हैं। तो जहां जहां मनुष्य स्नान करने जाते, वहां जाके सर्विस करनी चाहिए, मनुष्यों को समझाना चाहिए ये पानी पतित पावनी नहीं है, ये पानी से कोई पावन नहीं बनेंगे। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बैठकर लिखो, गीता ज्ञान दाता निराकार शिव है, उनकी महिमा लिखो। फिर श्री कृष्ण जी की भी लिखो, ताकि दोनों में अंतर स्पष्ट हो कि ये परमात्मा की प्रथम रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। बाबा कहते उनकी महिमा लिखो, फिर आप ही जज करेंगे। ये पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन, शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। ये भी बाबा ने समझाया। कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। ये मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी है, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हो, समझा भी सकते हो। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं। गोला भी होना चाहिए। मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर भी छपवा सकते हो, इसमें सारा ज्ञान आ जाए, सर्विस सहज हो जाए। ये चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वो बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त नॉलेज देकर तुम्हें क्या से क्या बनाते हैं। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते, जो पढ़ते आते, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता, अभी नहीं छपना, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। परिवर्तन होगा, जो भी सामग्री है, बाबा कहते सब चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। अब तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाबा के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। कोई शास्त्र आदि थोड़ा ही पढ़ते हैं, वो तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ भी मनुष्य समझते नहीं। वो सोचते हैं सबके दिलों को जानने वाला। भगवान देखते हैं तभी तो कर्मों का फल देते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उसकी सजा होती जाती, अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है कि हमने ये पाप किए, सब याद आता। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अब तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। विकर्माजीत बनते हो तो कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते देह अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते ये कागविष्टा समान सुख है। वहां दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग आता, परंतु ये जंगल में चले जाते, उनका हद का वैराग, तुम्हारा बेहद का। बेहद का मतलब दुनिया में भी रहना, कार्य भी करना और बुद्धि से डिटैच हो जाना। वो तो घर बार छोड़ के चले जाते। बाबा कहते आपको घर गृहस्थ में रहते, जिम्मेवारी निभाते हुए करना है। ये दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर दुख हर कर सुख दो। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो, नई दुनिया में देवताओं का राज्य था, वहां किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। नई दुनिया में कोई दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ा ही समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वो भी स्वर्ग में गया या नरक में गया, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे 3 बाप का राज सबको समझा सकते हो।
दो बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, ये है संगम पर। तीन पिता हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। बाबा कहते ये है ब्रह्मा, अलौकिक पिता, शिव पिता, पारलौकिक पिता। ब्राह्मण भी चाहिए। वैसे ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमा। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो। इस समय आप संगम युगी ब्राह्मण हो। जो दूसरे ब्राह्मण है वो जाति से ब्राह्मण है। बाबा कहते इस समय आप कलयुग को सतयुग में बदलते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करने हैं, फिर सर्विस भी करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग जाते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। ब्राह्मण जब पूजा के लिए आते हैं, श्राद्ध खाने के लिए आते हैं, उनसे भी चिट चैट कर सकते हो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं, तुम उनको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वो भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जो ब्राह्मण लोग आएंगे तभी तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उनको भी कल्याण के लिए बुला सकते हो, उनका भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो वो सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए। हम तुम्हें सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता, अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वो है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हैं उन्हें जाके समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। कोई भी रहना चाहे, ब्राह्मणों की सभाएं होती हैं, उसमें भी जाके समझा सकते हो। सन्यासियों को भी ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाबा की श्रीमत पर हम सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, ये याद रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने, सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अभी कोई विकर्म नहीं करना। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। जब एकांत व फुर्सत मिलती है, ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करके लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने, सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अब कोई विकर्म नहीं करना। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। वरदान है, अटल भावी को जानते हुए श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी को जानते हुए श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनाने की भावी अटल होते भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बनकर कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती
और आप लोग कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्वयं के परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। सबसे बड़ा है स्वयं का परिवर्तन। जब स्व परिवर्तन होता है तो विश्व परिवर्तन हो जाता है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही। नए श्रेष्ठ विश्व की भावी अटल होते भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बनकर कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती। आप कहते हुए कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही। श्लोक ने कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है बाबा से अटूट प्यार। बाबा के सिवाय कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलेगी बाबा तो वो जादू का काम करेगा। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें सदा समर्थ बनाया। इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं सदा समर्थ आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, आपने हमें कर्म फिलॉसफी समझाई, ड्रामा की अटल भावी को समझाया, स्व परिवर्तन करने की कला सिखाई, कथनी करनी में समानता लाने सिखाई, असंभव को संभव करना सिखाया, निमित्त बनने का पार्ट बजाना सिखाया। आपका शुक्रिया। आपने स्मृतियां दिलाकर हमें समर्थ बनाया। दिल से आपका शुक्रिया। महाज्योति के समक्ष उनकी अनंत किरणों को अपने में समाते जाएं। हृदय के तार तार से एक ही आवाज आए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।